मेरा वीडियो चैनल। आज का टॉपिक है हमारा हड़प्पा सिंधु सभ्यता। ठीक है, जो एक भारतीय इतिहास के अंदर आता है। ये जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है 76 यानी कि 76 क्वेश्चन है। मैं आपको पूरा कराने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगते है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलते स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। देखिएगा, अभी कुछ जो टिक हैं वो पहले से इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, मैं एक पीडीएफ से बना के चल रहा हूँ, बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, जिससे कि आपको जो भी बुक्स में आते हैं वो क्लियरली आपको दिख सके। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, जो कि आपको ये चैनल दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो यहाँ पर मिस्र की सभ्यता जो समकालीन नहीं थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो वो यहाँ तक जैसे कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, एग्जाम में आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जितना आप रिपीट करोगे उतना ये अच्छे आपको याद हो जाएंगे, जिससे कि आप आसानी से टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो जैसे कि सूरकोटदा, बड़ावली, मांडा, कालीबंगा। आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं वो आपको कितने आते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो वो है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? कांसा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो पुरा पाषाण काल। जैसे आपने जो काल पढ़े होंगे, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ये आगे से कांस्य युग, लोह युग। तो यहाँ पर पुरा पाषाण युग की ये बात है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, यानी कि जो ग्रामीण, शहरी, व्यापार या खाना बदोश या जनजातीय। तो इसमें जो थे वो क्या थे? ग्रामीण थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो वो बनाए जाते थे ईंट से। देखिए, एसएससी जैसे कि एसएससी मैट 2001 आरआरबी गोरखपुर में टैग में भी आया था। तो हड़प्पा किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास बनाते थे। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ वहां पर उत्पादन होता था कपास का। निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम सैनी। सिंधु सभ्यता का पद्मनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? ये हुई थी लोथल में। देखो, अभी जो टिक लगे हुए हैं वो तो करेक्ट लगे हुए हैं, क्योंकि ये मैंने देखकर खुद ही लगाए। लेकिन अब जो कुछ आगे पीडीएफ आएंगी उनमें ये नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैं आपको टिक करके बताऊंगा। क्योंकि अभी ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने टिक कर दिए थे वो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। अब इसमें पहला क्वेश्चन इसमें ये सही है कि जैसे कि केवल दो, यानी कि इसमें ये सही है 2 नंबर वाला। वे देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे, लेकिन इसमें गलत लग गया ये। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो युक्ति इसमें सही है, जैसे कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी।
सिंध का नकल स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सूची फर्स्ट और सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा जिसमें पहले जैसे ए का 1 होगा, बी का 2 होगा और सी का एकदम सही से ये लाइन रहने वाली है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। अब देखिए ऐसे टिक अब यहाँ पर टिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि हम बात करने वाले थे। जैसे कि इसमें टिक नहीं है तो इसका जो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, यानी कि इसका ये वाला आंसर होगा। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक टिक कर लेता हूँ ये वाला, और हमेशा यही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? चित्रांकन मिलता है आद्य शिव का। यानी कि जैसे कि पशुपति थे उसी प्रकार से आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये इसका है लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? वो हुआ है बैल का। ठीक है, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह लोग लोहे से परिचित थे। अब देखेंगे सूची में आप देखेंगे जैसे कि सूची 1 है, सूची 2 है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन तब भी आपको पढ़ लेना चाहिए। देखो सूची का मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा लिखा हुआ है मांडा जम्बू, और जैसे कि सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा अहमदाबाद महाराष्ट्र। तो इसमें मिलान करना है, इसमें क्या करना है? मिलान करने हैं। तो यहाँ पर जो भी सीमा लिखी हुई है, अभी जो सीधा का सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे 1 का 2, जैसे ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। ठीक है, इस प्रकार से लगाएंगे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मांडा सिंधु नदी के पास था। हड़प्पा कालीन रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा। जैसे कि आपने एक मूवी देखा होगा, उसमें धौलावीरा के बारे में बताते हैं, उसमें ऋतिक रोशन है। जैसे धौलावीरा, कालीबंगा और सिंधु हड़प्पा सभ्यता दिखाते हैं पूरा किस प्रकार से यहाँ लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। 46। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के
प्रभारी कौन थे इसमें? आप अगर आपको पता हो तो आप पहले से टिक करिए, ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। सर जॉन मार्शल। देखिए अगर पहले खुद ट्राई करिए कि हमको याद है या नहीं, उसके बाद मैं बताऊंगा तो था ही बाद में, या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य प्रारंभ जो व्यापारिक संबंध थे, जैसे कि जो पशु की आकृति थी, घोड़ा था या गधा था या बैल था या हाथी था, तो इसमें जो है वो सी आंसर इसका सही है, बैल। क्या था? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो विश्वास करते थे पहले पहला नंबर है आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मात्र शक्ति में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी, यानी कि मात्र शक्ति में। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा नहीं था इसमें? कौन सा नहीं था इसमें? था कोट दीजी, यानी कौन सा था? कोट दीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? यानी कि विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठार या सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही आंसर होगा विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो यहाँ पर जैसे कि हम 52 की बात कर रहे हैं, कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, और इसका और डी है त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसका सही आंसर होगा ग्रिड पद्धति में। कौन से में? ग्रिड पद्धति में। अब यहाँ पर ये सुमेल करने के लिए आ गए, यानी कि इसको सुमेलित करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं, बस एक दिमाग लगाना कि ये चीज कहाँ पर किस लिए प्राकृतिक है, और यहाँ पर कूट शब्द भी दिया गया है। जैसे कि 53 का कूट शब्द यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि बी है। बी कैसे है ये यहाँ देखेंगे कि पहला जैसे बी है 2, यानी कि बी का 2 होगा और ए का 1 होगा और सी का 4 होगा और डी का 3 होगा, ठीक है। यानी कि जो कालीबंगन है, कालीबंगन बी को 2 और सी का 3 नहीं 4, इस प्रकार से ये सम्मिलित किए जाएंगे। इसका सही आंसर कूट शब्द बी होगा। जैसे बी में दिया गया वो उसकी तरफ से आप लगा लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। निम्न में से किस स्थल से युगल सर्वाधान दो सब संतकार बुरियल का प्रमाण मिला है? तो वो मिला है लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के जो इसका आंसर था ग्रीक वाले का, ग्रीक यूनान के लोग ठीक किस नाम से पुकारा? वो नाम पुकारा था सिंडन। किससे पुकारा गया था? सिंडन। हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि पहला इसका सही है कि चांदी, टिन और सोना। नहीं, चांदी और टिन और सोना, इसमें 3 ही दिए गए हैं, तो 3 में इसमें पहला सही होगा कि चांदी का भी करते थे, टिन का और सोने का। हड़प्पा वासी लाजवर्द जैसे लेपिस और भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? जैसे कि घर बनाने के लिए, भवन निर्माण बनाने के लिए जो भी
जो सामग्री थी वो हिंदू कुश के बदखसा से, ठीक है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा वासी लाजवर्ड भवन निर्माण के लिए क्या करते थे, हिंदू को क्षेत्र के बदखसा से वहां से लाते थे जो निर्माण के लिए। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो इसका मुंडीकाक और सुतुरगोई, यानी सुतुरगोई और मुंडीकाक दोनों आंसर हैं इसके। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसमें लोथल, सुदगोंडर, अल्लादीन, बालाकोट और कुंतासी, इसमें से एक भी इसमें आंसर सही नहीं है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो वो इनमें से जैसे ब्याग है, हरपर, गैंडा, तो यहाँ पर बैल का हुआ था, बैल का, इसलिए इसमें से कोई दिया नहीं गया है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए जिस प्रकार से इसमें 65 नहीं लगा हुआ है उसी प्रकार से आगे भी नहीं लगा होगा। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो, ठीक है, कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस सिंधुकालीन स्थिति से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा चौहंदड़ो। क्या होगा? चौहंदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्तर से प्राप्त जार, चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश है? तो इसका सही आंसर होगा लोथल। कौन सा होगा? इसका सही आंसर कौन सा होगा? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो कौन से में हुई है ये? इसका आंसर है ए, यानी कि गुजरात। गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे वो नहीं खाते थे। क्या नहीं खाते थे? 70 का ए, यानी जौ नहीं खाते थे वो। अब कथन ए में देखेंगे इसमें, अब देखिए ये से क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा माइंड को घुमाने वाले रहते हैं कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण ए कथन ए सुन लिया, कारण आर सुनिए कि बेग उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि तो थोड़ा आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको 70 का जो आंसर है वो है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि दोनों बात सही है, कारण भी सही है, कथन भी सही है इसमें। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करने वाले हैं इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 71 सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व शाही नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा सी। कौन सा आंसर सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें सुमेलित वाला फिर आ गया, तो सुमेलित वाला देखेंगे कि सूची फर्स्ट और सेकंड सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कूट लिखा हुआ है नीचे, ये देख सकते हैं जैसे कूट ये लिखा हुआ है, तो इसके बारे में कौन से कौन सा ऐड होगा ये यहाँ पर देखेंगे। तो हाँ, इसका जो भी आंसर है वो है इसका सी, यानी कि ये वाला जो कूट शब्द इसका सही है। तो इसमें से जैसे पहले का इसमें 3 जाएगा
और फिर है बी का 4, यानी कि बी का इसमें आएगा, बी का 4 हुआ, इसको हम इधर कर देते हैं, बी का 4 हुआ और इसमें सी का 1, यानी इसका इसमें जाएगा, सी का 1 हुआ और जो डी का है वो हो जाएगा 2 पे। ठीक है, इस प्रकार से ये सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कि जो हड़प्पाकालीन जो खुदाई हुई थी उसमें कौन सी धातु नहीं मिली, तो 73 का आंसर होगा लोहा, यानी कि जो डी है इसमें नहीं मिला। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि शेर, घोड़ा, गाय, हाथी, किसके नहीं हुए हैं, तो इसमें शेर नहीं कहीं मिला, यानी कि पहले शेर नहीं थे, पता नहीं क्या। चहुंदड़ों के उत्खनन का निरीक्षण किया था। अब इस जो चहुंदड़ो, एक मोहनजोदड़ो है, एक चहुंदड़ो और है, तो जे.एच. मैके ने, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जे.एच. मैके। कुछ ट्रिक्स में आपको मैं बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियरली हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो देखिए चहुंदड़ो, कोटदीज और दयालसपुर ये सभी हैं, लेकिन जो इसका आंसर है वो है ये सौगोरा। क्या है, सौगोरा, यही एक इसका आंसर सही है। आशा करता हूँ कि आपको जो 76 क्वेश्चन दिए गए थे जनरल नॉलेज के वो कंप्लीट हो चुके होंगे, जो भारतीय इतिहास के। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा वैदिक संस्कृति। कौन सा आएगा, वैदिक संस्कृति, जिससे कि रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपको क्लियरली बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम डिजिटल बोर्ड से भी आगे कराने वाले हैं, अभी इस प्रकार से ही करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों।